नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की बड़ी खबर हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं संसद भवन से। आप जानते हैं कि संसद भवन में डिबेट चल रही है, बहस हो रही है। एक बिल है जो पेपर लीक का जो बिल है उसको और मजबूत बनाएगा, ये सरकार कह रही है। उस पर बहस हो रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने उस पर बात की, इंडिपेंडेंट सांसदों ने भी बोला, लेकिन एक पार्टी नहीं बोली। इस पार्टी ने क्यों नहीं बोला भाई? क्या रीजन है? सब बोल रहे हैं स्टूडेंट्स के हितों के लिए बोल रहे हैं, ये पार्टी चुप क्यों है जबकि इसमें युवा एमपी भी हैं? ये पार्टी है कौन सी, बताइए? और है भी एनडीए के साथ। पार्टी का नाम है एनसीपीआई। सुना है क्या? एनसीपी नहीं, एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही, ये वही पार्टी है जो तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने जिस पार्टी में जाके अपने आप को मर्ज किया था, ये वो पार्टी। कल पूरा दिन डिबेट चली, बहुत अच्छी डिबेट रही। उस डिबेट में इन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। ऐसा होता है क्या? इतना महत्वपूर्ण बिल है, सड़क से लेकर टेलीविजन चौक चौराहों पर सब जगह चर्चा है, और इनको सांसद बनाया गया है। ये लोग उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, क्या रीजन है? आइए बताते हैं कारण क्या है। असल में ये लोग सांसद तो हैं तृणमूल कांग्रेस के सदन के भीतर, और सदन के बाहर हैं एनसीपीआई के। अब फिर पूछेंगे ये कैसे हो गया, एक सांसद दो पार्टियां कैसे? यस। जब प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की बैठक में इनको बुलाया, सांसदों की बैठक हुई थी संसद भवन के परिसर में। परिसर का मतलब संसद भवन का जो परिसर है उसमें 3-4 मुख्य बिल्डिंग्स हैं। एक जो संसद भवन जहां पर सदन बैठता है, एक जहां सदन पहले बैठता था उसको बोलते हैं संविधान भवन, संविधान सदन। एक है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बिल्डिंग, एक है पार्लियामेंट एनेक्सी। तो पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में एक बड़ा हॉल है, वहां पर यह बैठक होती है। वहां ये बैठक हुई, उसमें एनसीपीआई को बुलाया गया। इसके पहले किरण रिजिजू ने भी एनसीपीआई को बुलाया था, नेशनल, और इस बात का विरोध हुआ। तो काकोली घोष, दस्तीदार और ये सब सांसद वहां पहुंचे। कल मंगलवार वापस आए सदन में। तो जब बाहर ये लोग थे तब ये लोग थे एनसीपीआई के सदस्य, भीतर आ गए तो बन गए तृणमूल कांग्रेस के। क्योंकि अभी तक ओम बिरला ने इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, अलग पार्टी के तौर पर अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली है। इनका जो मर्जर था वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अप्रूवल नहीं मिला है। खैर, अब क्या हुआ, अभिषेक बैनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जिसमें 6 सांसद अभी हैं, उनके लीडर हैं, वो मिलने के लिए गए ओम बिरला से उनके कमरे चेंबर में। ओम बिरला को जाकर उन्होंने कहा कि बिरला जी, हमने आपको 20 पिटीशंस लिख के दी। अब 20 पिटीशंस क्या हैं? जितने सांसद गए हैं टूट के, उन सब के खिलाफ एक पिटीशन है डिस्क्वालीफाई करने की, इंडिविजुअली। हमने आपको, और करीब 5 सप्ताह से ज्यादा समय बीत गया, हमने आपको 20 पिटीशंस लिख के दी, आपने कोई निर्णय नहीं लिया, आपने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया। हमारी गुजारिश ये है, अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी का गुजारिश ये है कि आप इन पिटीशंस पर तुरंत कोई निर्णय ले लीजिए, क्योंकि काफी समय बीत गया है। एक, दूसरा, सीट जो है, जो सीट उनको दी गई है, पहले तो हम लोग सब तृणमूल कांग्रेस के लोग साथ बैठते थे, अब आपने उनको कहीं और बिठा दिया है, क्योंकि सीट बदलना तो आपके हाथ में है, आपने बदल दिया। हमारी गुजारिश, यानी अभिषेक बैनर्जी की गुजारिश है कि उनको वापस उन्हीं सीटों पर बिठाया जाए। हमसे अलग क्यों बिठा रहे हो? वो तो हमारी पार्टी के सदस्य तो हैं। ये भी रिक्वेस्ट की, और 5 वीक हो गए। आपसे गुजारिश ये है कि भाई हमारी जो 20-22 पिटीशन है उन पर आप तुरंत फैसला कर लें। ये हुआ। अब कल जब हाउस की डिबेट चल रही थी उसमें इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, मैंने बता ही दिया है। लेकिन जब ये एक सांसद सवाल पूछ रहे हैं, सांसद जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम पर ही पूछ रहे हैं, आज भी सायोनी घोष, काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, ये सारे सांसद जब प्रश्न पूछ रहे हैं ना,
तो पूछ रहे हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद के तौर पर ही, एनसीपीआई क्योंकि अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं की गई है। तो कल आपने एक रील भी देखी होगी, सायोनी घोष ने एक रील डाली है, बड़ी पॉपुलर हो रही है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि भाई सांसदों को क्या संसद भवन के भीतर रील बनाने का अख्तियार है, अधिकार है क्या? हमको तो यही पता है कि ये लोग सांसद जो है ये संसद के भीतर कानून बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी रील देखकर लगता है कि ये तो रील बनाने के लिए जाते हैं। रील वीडियो जो है वो रील है। रील क्या बनाना अलाउड है क्या संसद भवन के भीतर? ओम बिरला जी ये को हमने सवाल पूछा है, पर जवाब देंगे तो बताएंगे, कहे हमको तो मालूम नहीं है अलाउड है कि नहीं। तो ये कुल मिला के कहानी है कि जो ये सांसद थे, हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के, ममता बनर्जी के जो सांसद थे, इन लोगों के पास अभी कोई जगह नहीं है जाने के लिए, ना इनके पास कोई दफ्तर है। अब जब ये लोग संसद भवन मतलब हाउस, आप जानते ही हैं अर्जन जब हो जाता है तो सब सांसद अपने अपने ऑफिस में चले जाते हैं। सब सांसद से मेरी मुराद है कि जो सांसद, जिस पार्टी के पास 5 या उससे अधिक सांसद हैं, उनको एक ऑफिस मिलता है संसद भवन परिसर, ठीक है। और वो जो दफ्तर है वो तृणमूल कांग्रेस के पास भी था और अब भी है, क्योंकि उनके पास अभी 6 सांसद हैं और राज्यसभा में भी हैं। तो इनके ये जो 22 सांसद हैं इनके पास है ही नहीं। तो अब चर्चा ये चल रही है कि जो शुभेंदु शेखर रॉय, नहीं माफी चाहूंगा, शुभेंदु अधिकारी जो आए थे कलकत्ता से दिल्ली, उनके साथ सुदीप बंदोपाध्याय ने मीटिंग की और उनको कहा कि हमारे मामले पर आप लोग कब फैसला कर रहे हैं साहब। तो अब एनसीपीआई में जो मर्जर था वो मामला तो अब हो गया खत्म। अब वो मामला नहीं चल पा रहा है क्योंकि अभी तक उसको परमिशन दी नहीं है ओम बिरला ने। अब मामला जो चल रहा है वो है कि इन सांसदों को जो बागी हैं इनको बीजेपी में मर्ज किया जाए। अभी देखिए चर्चाएं हैं, मर्ज हुआ नहीं है, मर्ज तो अभी एनसीपीआई में भी नहीं हुआ है, अभी भी ये लोग तृणमूल कांग्रेस के ही सांसद हैं। तो जब ये बदलाव होगा तो हम लोग आपके सामने वो पेश करेंगे। लेकिन अभी सवाल ये है कि युवाओं की बात उठाने वाले युवा सांसद सदन के भीतर चुप क्यों हैं? सायोनी घोष जो हर जगह बोलती हैं वो इस मामले पर क्यों नहीं बोल रही हैं? क्योंकि बोल ही नहीं सकती हैं। समय जो है वो इनको मिल ही नहीं सकता है, समय इनको दिया ही नहीं गया। आप देखेंगे तब से लेकर आज तक बोले नहीं है सदन के भीतर, क्योंकि ओम बिरला किसी भी कानून के तहत इनको वक्त दे नहीं पा रहे और इनके लिए बड़ी किरकिरी हो रही है कि ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे, अभी हमारे ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया। तो शुभेंदु अधिकारी को बोला गया है कि भाई सीएम साहब आपके कहने पर हमने कर तो दिया, अब हमारे लिए क्या भविष्य है? अब सीएम दिल्ली आए थे, इनसे मिले, कुछ चर्चाएं हो रही हैं, सरकार कह रही है कि हम लोग बहुत बिजी हैं, सदन चल रहा है, व्यस्तता ज्यादा है, स्पीकर के पास भी फुर्सत नहीं है, अब तो फैसला स्पीकर को ही करना है। तो मामला कुछ इस तरीके से घूम रहा है और घूमते हुए इस मामले में एक खबर हम लोग आपके लिए लेके आए। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।